गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के वक्त में आपके साथ मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। पहले हमारा अपने आप में पहचान होने की ज़रूरत है। मैं कौन हूँ, तो मेरे लिए क्या उचित है, क्या परमेश्वर ने रखा है, इसके भी जानना जरूरी है। पहले बात, हम कौन हैं। परमेश्वर हमसे आज बात करता है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और 29 पद में क्या बोलते हैं परमेश्वर, ए इज़राइल तू क्या ही धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप यही बात को मैं कहता हूँ, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है कि तू धन्य है। हालेलुया। ए यहोवा से उद्धार पाए हुए प्रजा, आप एक दूसरा एक पहचान है। आप यहोवा परमेश्वर से उद्धार पाए हुए प्रजा है। और तेरे तुल्य कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एक बहुत बड़ा बहुमूल्य बात है। आपके समान ये दुनिया में और कोई नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक विशेष रूप से सृष्टि की है। उसका उद्देश्य है, उसका एक मकसद है आपको बनाने का। सो यू हैव टू फुलफिल हिज, उनका मकसद को आपको पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा आशीष आज सुबह के वक्त में परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं। मैं आपको आज आशीष दे नहीं रहा हूँ। वो आशीष तो परमेश्वर ने पहले से आपको दे चुका है, मगर कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या आशीष दिया है। वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल है और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेंगे। आप अपने शत्रु के ऊंचे स्थानों को रौंदेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और भजन संहिता 100 में तीसरे पद में देखते हैं, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आप इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के बेड़े हैं। ये बात को आपको याद रखने की जरूरत है। और दूसरी बात, आज खास बात परमेश्वर आपसे कहता है। भजन संहिता 34:5 आज के मुद्दे के बाद यही है। प्रेज द लॉर्ड। 34:5 में, जिन्होंने उसके ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रेज द लॉर्ड। आप अब ज्योति में है क्या अंधकार में है? यदि आपने ज्योति पाई है और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, हालेलुया, आपके मुंह काला नहीं होने का है। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। यदि उसके उजाला आपके ऊपर है, यदि उनका दृष्टि आपके ऊपर है, आप कभी भी लज्जित नहीं हो सकते हैं। 22 अध्याय भजन संहिता 22 अध्याय उसके 5 पद हम फिर देखेंगे। उन्होंने तेरी दुआही दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब क्या है? आपने परमेश्वर के ओर दुआही दी क्या? आपके इस परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति में आप होंगे, आप परमेश्वर को दुआही देने की जरूरत, दुआही दी और तूने उनको छुड़ाया। तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हिस्ट्री है। हालेलुया। ये हिस्ट्री है। कोई जिसने भी प्रभु के ऊपर भरोसा किया है वो कभी भी लज्जित ना हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ आइए, एजेकिया नबी का किताब, यशायाह नबी, एजेकिया नबी के विषय में हम देखते हैं। यशायाह नबी के किताब में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी उसका 37वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका 37वां अध्याय में हम देखते हैं, जनहरीब जो है वो एजेकिया के ऊपर चढ़ाई करने आता है। वो परमेश्वर यहोवा का विरुद्ध में बहुत कुछ बोलता है। एजेकिया भी डर जाता है। एजेकिया भी डर जाता है।
37 अध्याय 28 पद 21, 22 और 28 पद आप देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वहाँ क्या देखते हैं? परमेश्वर उनको बोलता तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उतने सारे उन्होंने फौज को लेकर आया, परंतु क्या हुआ? एक ही रात इसे के राजा को चढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ा, फौज से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ा। रातों रात सनहरीब जो है वहां से भाग निकला है, क्योंकि परमेश्वर ने युद्ध किया रात के समय पर। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। यहोशू का किताब 6वां अध्याय और 23 पद में हम देखते हैं। हालेलुया। यहोशू का किताब और उस 6वां अध्याय, हालेलुया, और उसका 23 पद हम देखते हैं। 6:23। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तब वे दोनों जवान वेदियों भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाया और इज़राइल के छावनी से बाहर बैठा दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप राहाब को देखते हैं। राहाब एक अन्य स्त्री है। उनका जो चरित्र है आप जानते हैं, परंतु उसने यहोवा के ऊपर भरोसा किया है। हालेलुया। वो लज्जित नहीं हुआ। यरीहो नगर का हर एक मारा गया, परंतु राहाब बच के निकला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको भरोसा करने की जरूरत है, तो परमेश्वर के प्रकाश आपके मुंह पर चमकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम नया नियम में आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 और 11 पद तक हम देखते हैं। वहां पर एक शादी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, वहां पर दाखरस कम हो गया है। बड़ा लज्जा की बात है कि शादी में दाखरस कम हो जाए। हालेलुया। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह वहां था। प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी वो लोग बने, और उनका पास जो दाखरस था उससे भी उत्तम दाखरस प्रभु यीशु के द्वारा हुआ। वो कैसा हुआ आप जानते हैं। वो जाकर कोई दाग का भारी से नहीं लाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पानी को दाखरस बना दिया है। आपका पास आपका परिस्थिति को मत देखिए। परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आप प्रभु के लिए इंतजार कीजिए, उसका समय के लिए इंतजार कीजिए। इंतजार के विषय में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 25 पद को आप पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उस पर था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ? यीशु मसीह को दर्शन हुआ, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता और उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, ए स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। वो बाहर जो रहा था, यरूशलेम के शांति का बाहर जो रहा था, यीशु आया। हालेलुया। यीशु को देखा। हालेलुया।
कितनी अच्छी बात है। आज आप और हम, क्या बाट जोने का आदत हमारे में है क्या? हम तो इंस्टेंट देखते हैं, हर चीज में इंस्टेंट। बाट जो के देखना, रात भर आप इंतजार करो, दिन में प्रार्थना करो, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा आप प्रार्थना करके देखो परमेश्वर को उपस्थिति में। हालेलुया। अपना यशायाह नबी का किताब 49 अध्याय और उसका 23 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। हालेलुया। 49 and 23। हालेलुया। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उसकी रानियों दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयाँ होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों तले धूल चाटेंगे। तब तू ये जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरे बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। मेरे बाट जोने वाले कभी भी लज्जित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जल्दी से निकालेंगे रोमियो को पत्री और उसका 10वां अध्याय और उसका 11 पद। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 10 और 11 पद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो लज्जित ना होगा। आज हम ऐसे कोई परिस्थिति में अगर हो, आपको चिंता करने की बात नहीं। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। कालेब को देखते हैं, यहोशू को देखते हैं, यस्तर को देखते हैं, योसेबात को देखते हैं, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। उनके विरोध में कई चीजें हुई परंतु वो लज्जित नहीं हुआ। तो मैं आज आपको आश्वासन देता हूँ, यदि आपने प्रभु के मुंह को देखा है तो आप लज्जित ना होंगे। प्रभु ने आपको देखा है। प्रभु आपको आशीष से, आप बिना घबराहट के, बिना चिंता के, बिना निराशा और बिना कोई डर के आप आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के हाथ आपके साथ है। प्रभु के हाथ आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु का हाथ आपके साथ है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।